जय भीम साथियों, मैं मुकेश कुमार और आप सभी लोग जानते होंगे, फेसबुक ट्विटर पे आप लोगों ने मुझे देखा हुआ होगा, पहचानते भी होंगे। और जो साथी जिन लोगों ने आज तक मुझे कभी देखा नहीं, ओनली फॉर मेरे ट्विटर्स पे हैंडल पे उन्होंने पढ़ा होगा या मेरे ट्वीट्स को देखा होगा या मेरे लेखन को उन लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, वो लोग आज मेरे से रूबरू होते हुए एक बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। और जो मेरे साथी हैं, जो मुझे जानते हैं बड़ी प्रकार, वो लगातार मेरे से कंटिन्यू बात करते रहते हैं। चलिए इन बातों को समाप्त करते हुए मैं आज आप सभी के सामने जो आया हूँ उस विषय पे आपसे मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। और मेरा सर्वप्रथम अनुरोध यही है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि यह वीडियो मैं अपने लिए नहीं, देश के उन गरीब, बेरोजगार, भूखे, पीड़ित लोगों की आवाज बनकर बना रहा हूं। बस मेरा आप सभी लोगों से प्रार्थना यही है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और देश हित में कम से कम मेरे साथ में इस आवाज को, इस दबी कुचली आवाज को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा विषय कोई अलग नहीं है, कुछ हटकर नहीं है। मेरा विषय ये है कि आज मेरे देश में, भारत में जो आपदा महामारी आई हुई है, उसके होते हुए भी जो फायदा गरीब आदमी, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, उसके घर तक पहुंचना चाहिए, उसकी जेब तक पहुंचना चाहिए, वो उससे आज भी वंचित है। मैंने अपने ट्विटर्स पर, अपने फेसबुक पर, सभी सोशल मीडिया चलाता हूं, तो जाहिर है कि मैंने जब अपने तरीके से तरह तरह के प्रयास किए हैं, कई बार मेल भी भेजी है, कई बार उनको फैक्स भी भेज चुका हूं, लेकिन आज तक कोई उचित जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि मैं इतना बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी का इतना बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन माननीय मोदी जी, कम से कम जो आज देश के हालात है, अगर आप भी देश के लोगों के लिए, जनता के लिए, उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए कुछ नहीं किया, जो आज मर रहे हैं सड़कों पे, जो भूखे मर रहे हैं, तो मोदी जी कोरोना से ज्यादा तो लोग बाग महामारी से देश में मर जाएंगे। उनके बारे में आप क्या है, उनके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपके प्रवक्ता जितने भी एबीपी चैनल पे आते हैं, आज तक पे चैनल पे आते हैं, तो उनका मात्र एक ही सुझाव होता है, एक ही व्याख्यान होता है, एक ही बात होती है रटाई कि देखिए हमारे हिंदुस्तान में इतनी मौतें नहीं हो रही हैं, हमारे हिंदुस्तान में ग्राफ नीचे है, हम लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया, कितने मरे हैं, बहुत कंट्रोल कर लिया गया है। विदेशों की हालत देखिए, अमेरिका की देखिए, इटली की देखिए, स्पेन की देखिए। अरे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। इसके अगर कोई और क्वेश्चन आंसर्स करता है तो उसमें बोलते हैं कि आप तो कांग्रेसी हैं, आप तो विपक्ष हैं, आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो माननीय मोदी जी, इन चीजों से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। आपने कल, माफ कीजिएगा, आपने मोदी जी परसों 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देश को देने का वादा किया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने देश को राहत पैकेज देने की बजाय, देश के आम आदमी को राहत देने की बजाय राहत पैकेज नहीं दिया, उनके हाथ में झुनझुना दे दिया, उनको लॉलीपॉप दे दिया। आप सिर्फ लोन बांट रहे हैं, देश के लोगों को, बड़े बड़े उद्यमियों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को आप लोन बांट रहे हैं, देश को कर्जे की गर्त में लेकर जा रहे हैं। एमएसएमई को आप इतना बड़ा कर्जा देने जा रहे हैं, तो मोदी जी लोगों को यह भी तो समझाइए ना कि एमएसएमई ये है क्या। एमएसएमई फैक्ट्री उद्योग है, छोटे लघु उद्योग कारखाने हैं, वो नहीं है जो 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं।
जो 5 लाख रुपए कमाते हैं उन उद्योगों की गिनती नहीं है मोदी जी। इसमें जिनका सालाना टर्नओवर करोड़ों का है वो उद्यमी हैं। और MSME जिसको आप मैन्युफैक्चर के सपने देख रहे हैं, ट्रिलियन बनाने का सपना देख रहे हैं, उस MSME पर पहले से ही 10,056 करोड़ रुपए का कर्जा है। कमाल की बात है मेरे देश में उस MSME पर इतना बड़ा कर्जा होने के बावजूद भी मेरा देश उनको जो है आज फिर इतनी बड़ी रकम दे रहा है कि लीजिए आप अपनी फैक्ट्रियां, अपने उद्योग, अपने कारखाने चलाइए। अरे माननीय मोदी जी, ठीक है आप देश की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो, लेकिन ये चलाने का कौन सा तरीका है? इससे सिर्फ फैक्ट्री वालों को फायदा पहुंचेगा, इससे मजदूर को कैसे फायदा पहुंचेगा? उसने रखा कितने लोगों को है और कितने लोग काम करेंगे? जो लोग बिहार चले गए, झारखंड चले गए, जो अपने अपने वापस लौट गए, उन कितने लोगों को वो फैक्ट्री वाले अपने काम पर वापस लेके आएंगे? एक तरफ तो आप ट्रेनों से उनको भगा रहे हैं मजदूरों को, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आप फैक्ट्रियां खोलो, मजदूर आके काम करेंगे। कैसे करेगा मजदूर काम? इसका फायदा मोदी जी आम जनता को, मजदूरों को कहीं से कहीं तक होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका फायदा जो है, मूलधन जो है, जो टर्नओवर लाख करोड़ रुपए का होगा, जो करोड़ों रुपए की कमाई होगी, उससे सिर्फ फैक्ट्री मालिक का ही भला होना है, भले ही वो फैक्ट्री निचले लेवल से ऊपर के लेवल पर आ जाए। मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ यही है माननीय मोदी जी कि आप देश की जनता के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि देश में ये महामारी जो है, इसका नाम, रूप, रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज से पहले भी देश में 70 सालों में पहले भी कई तरह की महामारियां आ चुकी हैं। देश महामारी के साथ साथ कई युद्धों को झेल चुका है, कई लड़ाइयों को झेल चुका है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं हुई जो बद से बदतर आज माननीय मोदी जी आपकी सरकार में हुई है। माननीय मोदी जी, आपने परसों आपने 8 बजे के भाषण में बोला था कि रेहड़ी पटरी घरों में काम करने वाले का जिक्र आपने किया, लेकिन उनको माननीय मोदी जी आपने क्या दिया? कोई बताए, कोई डिबेट करे, कोई मुझे जवाब दे। माननीय मोदी जी, मेरा आपसे फिर भी एक यही अनुरोध है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे सर के ताज हैं। अगर हम अपनी पीड़ा आपको नहीं सुनाएंगे तो हमारी पीड़ा को सुनेगा कौन? ये आपके लाखों करोड़ रुपए कर्जा देने से देश की समस्या का भला नहीं होने का, क्योंकि ये पैसा भी जो उद्यमियों को आप दे रहे हैं, फैक्ट्री मालिकों को दे रहे हैं, ये भी 100 दिन बाद मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा किसी को। ये तो सिर्फ आपने एक जो है उनको दिखा दिया है कि आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, दीजिए कर्जा उनको, उनकी फैक्ट्री आगे बढ़े, लोकल को वोकल बनाइए, उनको ग्लोबल तक लेके जाइए। लेकिन आज का जो मेरा मजदूर है, मेरा भाई है, जो गरीब है, युवा है, बेरोजगार है, आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है मोदी जी। और आपको मोदी जी एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आपके साथ में जितनी भी टीम होती है ना, उन सबके पेट भरे हुए हैं, उनकी जेब ऑलरेडी आपकी कृपा से पहले ही भरी हुई है। तो वो लोग भूख को क्या जानेंगे मोदी जी? भूख को तो हम जैसे जो सड़कों पे फिर रहे हैं बेरोजगार, मेरे जैसे भाई, मेरे देश का बेरोजगार मजदूर, वो जानता है। उनके दिलों से पूछिए। सारी मीडिया रोजाना दिखा रही है। माननीय मोदी जी, जब से कोरोना चला है ना, जब से आपने लॉकडाउन लगाया, हकीकत ये है कि आपके लॉकडाउन लगने के बाद अगर जन सेविक संस्थाएं, गुरुद्वारे, आम जनता के जो बड़े बड़े धर्म को मानने वाले हैं, समझदार लोग हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग भंडारा ना करते, खाना बनाकर ना बांटते, राशन गरीबों तक ना पहुंचाते, गरीबों में वितरित नहीं करते, तो माननीय मोदी जी इस स्थिति का आपको पता बखूबी चलता। क्योंकि
भूख से जितने लोग मरते हैं ना, इतने कोरोना से नहीं मरते जितने लोग भूखमरी से मर जाते हैं। ये जो आपने लाखों करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, इससे कितने किसानों को फायदा होगा, मैं ये माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। कितने किसानों की जेब में पैसा जाएगा, जो आज ये गरीब सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, या कुछ लाखों की संख्या में जो मेरे भाई बंधु बहन अपने अपने गाँव में, अपने अपने घर परिवार में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके घरों में राशन तक भी नहीं है। मोदी जी, वो राशन फैक्ट्री वाले डालेंगे उनके घरों में। उनके बारे में सोचिए। कुछ समय पहले कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा सुझाव आपको दिया, लेकिन बात वो ये कि आपसे आपकी सरकार में कोई सवाल जवाब करे तो वो आप सहन नहीं कर सकते। मैं यहाँ किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं विपक्ष हूँ, ना ही मैं पार्टी से हूँ। मैं सिर्फ एक देश का, सबसे पहले देश का आम नागरिक हूँ। मैं अपने भारतीय संविधान के अनुसार अपने जीने के लिए, अपने देश के भाई बहनों के लिए, माननीय मोदी जी, उनको जीने के लिए उनका हक अधिकार आपसे आज मांग रहा हूँ। मैं मोदी जी बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनकी जेब घरों में राशन नहीं है। माननीय मोदी जी, आपके 500 रुपए देने मात्र से उनके घरों में राशन की पूर्ति नहीं होगी। आपके खाली एक गैस सिलेंडर देने से उनके घरों के चूल्हे जलते नहीं रहेंगे। माननीय मोदी जी, आपने 500 रुपए देकर ऐसा सोचा कि पूरे महीने घर का राशन चल जाएगा। माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको सब कुछ मालूम है कि आज के समय में 500 रुपए होते क्या है। 500 रुपए आपने डाल दिए, उससे पूरे महीने का घर में क्या क्या राशन आएगा। संबित पात्रा जी आपके प्रवक्ता हैं, वो इतना बोल रहे थे कल भी डिबेट में, मैं देख रहा था अपने टीवी न्यूज चैनल पे कि माननीय मोदी जी ने 500 रुपए दिए हैं, गैस सिलेंडर दिया है, 2-2 हजार रुपए दिए हैं। तो मोदी जी, इसकी जांच करा लीजिए ना आप। आपने कितने लोगों को गैस सिलेंडर दिए हैं, कितने लोगों को आपने 500 रुपए दिए हैं, कितने लोगों को आपने 1000 रुपए दिए हैं, कितने लोगों को 2000 रुपए दिए हैं। माननीय मोदी जी, देश की जनता के साथ भेदभाव, किसी के खाते में 500 रुपए, किसी के 1000 रुपए। माननीय मोदी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि देश के बारे में सोचिए। अगर आपने आज भी नहीं सोचा ना देश के बारे में, तो कोरोना से ज्यादा हिंदुस्तान में लोग भूखमरी से मर जाएंगे, तंगहाली से मर जाएंगे, वैसे ही मानसिक टेंशन से मर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे आज इस बात का हो रहा है मोदी जी, जो मुझे मजबूरी बस आज ये वीडियो वायरल करनी पड़ रही है कि सुबह से देख रहा हूँ माननीय मोदी जी, अपने घर से, परिवार से दूर जो लोग बसे हुए थे, वो आज दुनिया से चल बसे हैं। कहीं उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए, पहले रेलगाड़ी से कटकर मर गए। आज भी देश, आज जो सूचना है अभी तक की 4 से 5 जगह एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें सिर्फ गरीब काम करने वाला मजदूर ही मरा है। मोदी जी, और मैं जाते जाते माननीय मोदी सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी, अब भी समय है, अब भी जागिए, सोचिए, और देश की जनता को आज आपकी जरूरत है। अगर आज आप नहीं जागे तो जिंदगी में आपको जागने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मोदी जी, देश की जनता है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, भूखी है, प्यासी है, और आप पर आज भी पूरा विश्वास करती है। ये देश की जनता आज भी जानती है कि अगर हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो हमारी आवाज मोदी जी जरूर सुनेंगे। अरे माननीय मोदी जी, मैं फिर एक बार आपको ये डिमांड करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आज आप देश को, देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में अगर मदद नहीं पहुंचा सकते,